गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू बैक माय सिविल टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप है क्या? स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप मतलब कोई भी जो सॉइल है उसका जो स्लोप पे कितना स्टेबल है वो मतलब फिसल नहीं रहा है वो सॉइल, उतना वो स्टेबल हम ज्ञात करेंगे। उसको हम दो मेथड से स्लोप को निकालते हैं स्टेबिलिटी, इनफाइनाइट स्लोप और फाइनाइट स्लोप। ये इनफाइनाइट स्लोप जो होता है उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, इनफाइनाइट अनंत तक हमारा जो स्लोप होता है अनंत तक होता है, जिसमें कि जैसे उसका एग्जांपल है कि लैंडस्लाइड, जैसे माउंटेन है या पर्वत है या पहाड़ है जो कि उसमें क्या है लैंडस्लाइड हो रहा है। तो लैंडस्लाइड हो रहा है तो उसमें क्या है कोई डेफिनिट बाउंड्री नहीं, कोई डेफिनिट नहीं है कि इतना ही हमारा स्लाइड होगा, उसमें अनंत इनफाइनाइट जितना हमारा उसमें स्लिपिंग फेलियर प्लेन होगा उतना हमारा मतलब वो खिसक जाएगा हमारा जो सॉइल है। अब ये सॉइल जो होता है फेलियर प्लेन जो होता है वो अप्रॉक्स जो होता है पैरेलल में चलता है, जो कि ये जो स्लोप है और फेलियर प्लेन जो होता है वो अप्रॉक्स जो होता है प्लेन में होता है, मतलब पैरेलल में होता है। और जो लैंडस्लाइड, इसका एग्जांपल होता है लैंडस्लाइड जो हमने यहाँ पर बताया है। अब जैसे एक पहाड़ है, पहाड़ में क्या है अप्रॉक्स ये स्लोप है, ये एक जब लैंडस्लाइड होती है तो ये क्या होता है ये खिसक के नीचे आ जाता है, खिसकता है तो इसमें कोई एक रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, जो रोकता है, उसी को स्टेबिलिटी बोलते हैं, उसी स्टेबल पोर्शन होता है। अब हम बात करेंगे कि फाइनाइट स्लोप क्या होता है। फाइनाइट स्लोप जो होता है उसमें एक डेफिनिट एरिया होता है, डेफिनिट स्लोप होता है, जो कि हमारा ये मान लीजिए स्लोप है, इसमें हमारा जो स्लोप हमारा यहाँ तक है तो हमारा ये हो गया फेस फेलियर बोलते हैं। ये हमारा जो 2 तक होता है, मतलब जो कॉर्नर तक है वहाँ तो हमारा 2 फेलियर होता है। यदि हमारा उसके नीचे हमारा कहता है तो बेस फेलियर होता है। जो ये फेलियर होता है वो रोलिंग के से फेलियर होता है, फेलियर ड्यू टू द रोलिंग होता है। और जो फेलियर सरफेस से है सर्कुलर भी हो सकता है और स्पायरल भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो फेलियर होता है वो स्लाइडिंग, जो इनफाइनाइट स्लोप है उसमें जो स्लोप फेलियर होता है वो फेलियर स्लाइडिंग के कारण होता है, इसमें जो होता है सर्कुलर और स्पायरल रोलिंग के कारण होता है। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे कि इनफाइनाइट स्लोप क्या है। इनफाइनाइट स्लोप जो होता है इसके विषय में हम बात करेंगे आज कि इनफाइनाइट स्लोप है क्या, और इसके विषय में हम बात करेंगे। अब आइए देखते हैं, इसका एक इक्वेशन बनता है जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसके बाद हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के बाद हम उसको ड्राई सॉइल में निकालेंगे, सैंड सॉइल में निकालेंगे, इसके बाद हम बताते हैं आपको। ठीक है, अब आते हैं इनफाइनाइट स्लोप क्या है। फाइनाइट स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप में हमारा जो है वो कैसे निकलते हैं। अब हमारा जैसे कोई एक स्लोप दे दिया, ये हमारा स्लोप है, ये फेलियर प्लेन है, इसमें हमने कोई सेक्शन ले लिया, मान लीजिए इतना, उसको हमारा जो है ये हमारा विड्थ जो है 1 है, इसका जो थिकनेस होगा हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1 होगा। इसका जो डेप्थ है, अब यहाँ पे हम डेप्थ है, इसका जो डेप्थ होता है वो जेड होता है। अब इसके बाद हमारा जो स्लाइडिंग होती है यहाँ पे हमारा बीटा होता है, ये फेलियर प्लेन स्लोप होता है बीटा, जो कि यहाँ अब इसको हम क्या करेंगे, इसका जो सेक्शन है इस सेक्शन का हम एक एरिया क्या निकालेंगे, वेट ऑफ सॉइल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेट ऑफ सॉइल जो है वो हम निकालेंगे। वेट ऑफ सॉइल जो होता है वो W से डिनोट करते हैं, जो कि गामा इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमारा क्या है, गामा है, डेंसिटी है, जो कि वॉल्यूम है। वॉल्यूम जो है हमारा वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कैसे निकलता है, एरिया इंटू विड्थ होता है। जो थिकनेस है, थिकनेस हमने 1 माना है तो यहाँ पे हमने 1 मान लिया। एरिया, अब इसका हम निकालेंगे एरिया हम इसको हम पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, इसका जो है ये भी बीटा होगा,
जो कि अपोजिट होता है बीटा है। ये जो हमारा ए है, ये हम मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, तो ये क्या होगा जेड माइनस वाई होगा, ये जो ए है। अब इसके बाद एरिया हम अलग अलग निकाल लेंगे। जैसे एरिया हम एंगल का पहले ट्रायंगल का निकाल लेंगे। ट्रायंगल का इसका क्या होगा बीटा, ये बीटा नहीं बी है, तो बी को हम रिजॉल्व करेंगे किस में, बी कॉस बीटा, बी कॉस बीटा होगा। या इसको हम एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, ये दो एंगल है तो 2 × 1/2 एरिया निकालेंगे, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट क्या है बी कॉस बीटा, ये हो गया। हाइट क्या है जेड माइनस वाई, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका एरिया निकाल लेंगे, जो हमारा रेक्टेंगल जो बना है रेक्टेंगल का प्लस करके वाई इंटू बी कॉस बीटा, ठीक है। अब इसके बाद हम ये जो है 2 कैंसिल हो गया। अब इसको हम अंदर करेंगे, क्या होगा वी कॉस बीटा जेड माइनस वी वाई कॉस बीटा। अब यहाँ पे वाई बी कॉस बीटा जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा हमारा v = वी, यहाँ जेड पहले ऊपर लाएंगे तो कॉस बीटा हो गया, ये हमारा v आके यहाँ निकलेगा। अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो वेट क्या हो गया, वेट हमारा यहाँ निकलेगा W, इसको गामा गामा u मतलब गामा v कॉस बीटा होता है। अब इसके बाद हम जो है वेट जो होता है वेट निकाल लिया। वेट निकालने के बाद हमारा जो ये है हमारा वेट, अब कोई भी एक स्लोप है, जैसे ये स्लोप है हमारा, किसी पॉइंट पे हमारा वेट लगेगा। इसका ये स्लोप है तो स्लोप पे हमारा कोई है नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल फोर्स, इधर क्या है शियर फोर्स लगेगा, ठीक है, शियर फोर्स लगेगा। तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे, जो नॉर्मल फोर्स लगेगा ये हमारा यहाँ पे बीटा है, तो हमारा नॉर्मल फोर्स पे लगेगा, क्या लगेगा नॉर्मल फोर्स = बी, ये क्या होता है ये बीटा, यहाँ पे जो W है W को रिजॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये निकलेगा क्या, ये मान लीजिए ये है, तो क्या निकलेगा W cos बीटा, ठीक है। अब इधर हमने रिजॉल्व किया तो W sin बीटा, ठीक है। अब sin बीटा निकाला। अब इसके बाद हमने जो है इसमें हमारा W ए हो गया, तो नॉर्मल है, नॉर्मल फोर्स = W cos बीटा हो गया। अब इसमें पुट कर देंगे, ये जो W है मतलब वेट है, इसको हम पुट कर देंगे तो W जेड बी कॉस, यहाँ पे ए कॉस मिल के कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बीटा हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो शियर है, शियर जो निकलेगा हमारा W साइन बीटा होता है, साइन W बीटा होता है, तो इसमें W हम पुट करेंगे तो गामा जेड बी साइन बीटा कॉस बीटा हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने साइन कर दिया, एक हमारा ये शियर फोर्स निकल गया, एक हमारा ये नॉर्मल फोर्स निकल गया। अब इसके बाद जो होता है नॉर्मल फोर्स जो होता है, ये हमारा नॉर्मल फोर्स जो होता है हमारा, जो कि सिग्मा n से नॉर्मल फोर्स, इसमें n = एरिया करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया गामा जेड बी कॉस स्क्वायर बीटा कहेंगे। अब यहाँ पे जो एरिया है, एरिया हमने क्या माना b माना, और इंटू थिकनेस होगा तो b × 1 हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स क्या निकला हमारा गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा निकला, ये हमारा ये हो गया। इसके बाद हमारा जो शियर फोर्स निकालेंगे टाउ से, तो शियर फोर्स अपॉन एरिया = W कर लेंगे, W को हम ये रख लेंगे
तो गामा जेड बीटा साइन बीटा कॉस बीटा अपान बी इंटू 1 कर लेंगे तो बी कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा निकल गया टाउ निकल जाएगा। टाउ क्या निकलेगा? टाउ निकलेगा गामा जेड साइन बीटा कॉस बीटा, ये हमारा ये निकल गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे, पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे अब बताते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, ओके। अब हम इसको अगला बताएंगे टॉपिक क्या है। यहाँ पे हमारा सिग्मा निकला, सिग्मा जेड निकला, इसके बाद हम निकालेंगे टाउ निकल गया, नॉर्मल फोर्स निकल गया। अब इसके बाद हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होती है उसके विषय में हम बात करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन डिस्टर्बेंस होता है, जिसको हमें कि सी प्लस नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स 10 हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो टाउ है यहाँ पे हम डिनोट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ जो नॉर्मल फोर्स है वहाँ फार्मूला से रख देंगे, सी प्लस नॉर्मल फोर्स गामा जेड क्या होता है कॉस स्क्वायर बीटा 10 यहाँ 5 हो जाएगा अपान ये हो गया गामा जेड कॉस बीटा साइन बीटा, ठीक है। अब ये हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा जो है ये हमारा निकल के तैयार हो गया। अब इसमें हम दो, इस इनफाइनाइट स्लोप में हम दो देखते हैं। इसमें हमारा एक कोहेशनलेस सॉइल में, एक कोहेसिव सॉइल में, जैसे इसकी क्ले होता है क्ले सॉइल में और सैंड सॉइल में। अब यहाँ पे हम दो करते हैं, जैसे इफ़ यदि हमारा सॉइल क्या हो, सॉइल क्या हो कोहेसिव हो, सॉइल इज कोहेसिव, सॉइल इज कोहेसिव हो, कोहेसिव सॉइल हो, कोहेसिव हो तो क्या हो गया दैट इज क्ले, क्या हो गया क्ले। क्ले में क्या होता है φ=0 होता है, φ=0 होता है। तो φ=0 जब होता है तो हमारा φ=0 है, तो यहाँ पे हमारा φ=0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, सी अपान इतना बचेगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो गया, ये हो गया सी अपान गामा जेड कॉस बीटा साइन बीटा हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया ये। अब हम बात करेंगे कि सैंड की बात करेंगे। अब सॉइल जो होता है सैंड, इफ सॉइल कैसा हो, सैंड हो, कोहेशनलेस हो, तो कोहेशनलेस में क्या होता है C=0 होता है। यहाँ हम पुट कर देंगे 0 तो हमारा क्या निकल गया, यहाँ पे पुट करेंगे 0 तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो गया, ये हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0 हो जाएगा। तो ये गामा जेड से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बीटा एक कॉस बीटा से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा साइन बीटा, यहाँ पे एक बचेगा कॉस बीटा और 10 बचेगा। तो इसको इधर नीचे लेके आएंगे तो 10 इसमें क्या होगा 10 अपान 10 बीटा, ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में याद रखिए। इसके बाद हम बताएंगे कि अब हमारा जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो सैंड है, सैंड पे लगता है, इसमें और लिख सकते हैं कैसे, क्या लिख सकते हैं HC अपान H, और लिख सकते हैं C अपान CM लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं जो हाइट ऑफ क्रिटिकल है। अब हाइट ऑफ क्रिटिकल के बारे में हम आगे चल के बताएंगे। पहले यहाँ पे एक फार्मूला एक होता है हाइट ऑफ क्रिटिकल, जो कि गामा ए होता है K√A, ये हमारा जो है हाइट ऑफ क्रिटिकल होता है और ये टोटल हाइट होता है। इससे हमारा ये इनफाइनाइट स्लोप का हो गया। अब इसके बाद हम एक डायग्राम से हम बताएंगे कि कैसे होता है। इसको नोट कर लीजिए।
स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम इसके बाद हम बताएंगे कि हमारा जो फाई है और बीटा है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बीच में हम बात करेंगे कि जैसे कोई हमारा डायग्राम है, क्या है, डायग्राम है। अब यहाँ पे हमने एक स्लोप बनाया, एक हमारा ये स्लोप बना, एक ये स्लोप बना। ये हमारा स्लोप जो है हमारा क्या है, यदि हमारा ये बीटा है, बीटा है। अब यहाँ ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है, एक ये बीटा है। ये हमारा क्या है, फाई है, फाई है। ये हमारा फाई स्लोप है, क्या है, फाई है। ये भी बीटा है। इफ़ यदि फाई बीटा जो है ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है यदि हमारा 1 से ज़्यादा हो जाए, मतलब ग्रेटर देन हो जाए, मतलब इसको हम एफ से डिनोट करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे। ये यदि ग्रेटर देन 1 हो जाए तो क्या हो गया, बीटा जो होता है ग्रेटर देन हो जाए फाई से हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, जो सॉइल है वो फेल हो जाएगा। क्या हो गया, सॉइल क्या हो गया, फेल हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। सॉइल क्या हो गया, सॉइल इज फेलियर। अब इसके बाद हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है, हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1 से कम है तो हमारा जो बीटा है वो हमारा फाई से कम होगा, तो हमारा सॉइल क्या है, सॉइल फेल नहीं होगा, सेफ हो जाएगा। सॉइल क्या हो गया, सेफ, सेफ हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ये क्या है, सॉइल अनसेफ हो जाएगा। ये माफ करिएगा, अनसेफ हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, अब अगला टॉपिक रहेगा हमारा फाइनाइट स्लोप के कितने मेथड से होते हैं, फाइनाइट के बारे में बात करेंगे। अब ये आज वीडियो, यदि वीडियो ये आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों को, यारों को, ठीक है यार, शेयर तो कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई लोग, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।